सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करूंगा कि हाउ आई स्कोर्ड 165 आउट ऑफ 180 इन थर्ड अटेम्प्ट। यार मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में तो फिजिक्स में काफ़ी कम थे बिकॉज मैंने ओनली अपना 12th का सिलेबस ही कवर किया था एंड उसमें मेरे आई गेस 70 मार्क्स थे। एंड सेकंड अटेम्प्ट में तो मेरे पास टाइम भी बहुत कम बचा था तो मैं फिजिक्स को अच्छे से कर नहीं पाया, तो मेरी काफ़ी सिली मिस्टेक्स हो गई जिसके कारण मेरे 140 बने थे फिजिक्स में सेकंड अटेम्प्ट में। इस बार मैंने अपनी हर एक मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए इस बार बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके मैंने फाइनली स्कोर किया 165। उसमें भी यार मेरे एक दो क्वेश्चन तो यार मेरे पास फिर भी टाइम नहीं बचा था क्योंकि इस बार लेंथी हो गया था पेपर। चलो अब बात करते हैं कि यार मैंने इस थर्ड अटेम्प्ट में ऐसा क्या किया कि मेरी स्कोर इंप्रूव हुआ। मैं अपनी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा कि मैं फिजिक्स को कैसे अटेम्प्ट करता था। अगर मैं स्टार्टिंग के टाइम पे बताऊं कि तो मैं आकाश इंस्टीट्यूट में अपनी कोचिंग मैंने ज्वाइन की थी, रेगुलरली क्लास लगाता। तो जैसे जैसे टीचर्स अपने फिजिक्स के टीचर पढ़ाते तो साथ में घर पे जाके अपना पैकेज कर लेता। एंड क्योंकि क्लास में मैं कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेता था तो मैं क्लास में ही क्या करता था, फॉर्मूले भी रिवाइज कर लेता था। मतलब मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालता था घर पे स्पेशल फॉर्मूलेज को याद करने के लिए। मैं जैसे ही घर जाता तो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन अपना मॉड्यूल उठाता और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाता। उसमें मैं जैसे सेक्शन ए होता था, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में वही बेसिक क्वेश्चंस एंड सेक्शन बी में टफ क्वेश्चन होते थे एंड सेक्शन सी होता था पी वाई क्यूज वाला पोर्शन एंड सेक्शन डी काफ़ी टफ होता था। तो मैं क्या करता, मैं सबसे पहले सेक्शन ए कर लेता जो सबसे ईजी होता था बिकॉज हमें पता लग जाता था कि यार आज ये पढ़ाया और उसका ये फॉर्मूला था, उसको यूज़ कैसे करना है, राइट। फिर मैं सेक्शन सी को उठाता था। उसमें मैं क्या करता था कि सबसे पहले जो जो क्वेश्चन मेरा वन गो में बन रहा है उसको मैं करते जाता। उसमें मुझे कॉन्फिडेंस मिल जाता कि यार अगर 80 क्वेश्चंस हैं तो उसमें अगर मैंने वन गो में 40 क्वेश्चन कर लिए तो 40 क्वेश्चन बच गए हैं। तो एटलीस्ट मैंने 40 क्वेश्चंस कर पाया। मैं इससे मुझे ये होता था कि जो मैंने क्लास में पढ़ा तो मैं उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ, राइट। अब जैसे यार एक चैप्टर के लिए तो कम से कम 5-6 क्लासेस तो लगती थी। मतलब हमारे पास 5 से 6 दिन होते थे एक चैप्टर को कवर करने के लिए। ऐसे करके सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी कवर कर लेता था। चाहे सेक्शन डी में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो, वो मैं फिर भी मैं कर लेता था। हालाँकि टीचर्स मना करते हैं कि मत करो क्योंकि ये इतना नीट में नहीं आएगा। चलो मैं अपनी सेफर साइड के लिए मैं कर लेता था क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था फिज़िक्स में। प्रॉब्लम इज़ क्या इस चीज़ से हमारे 160 प्लस स्कोर आने लग जाएँगे टेस्ट सीरीज़ में? यार इसका आंसर ऐसे डायरेक्टली नहीं बता पाऊँगा बट मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं आ पाएँगे क्योंकि ये एक बेसिक स्टेप है जिसमें हमने अभी कोई अपना कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद हमने रिलैक्स होके घर पे जाके आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, राइट। बट एक पेपर में स्कोर करना वो एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। वहाँ सेंटर पे बैठ के जब हमारी टेस्ट सीरीज शुरू होती है उसमें 160 प्लस स्कोर करना, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं ब्रो। सिंपल ये नहीं कह सकते कि हमने बस यार पीवाईक्यूज भी कर लिए, सेक्शन ए सेक्शन बी सब कुछ कर लिया, जो भी आपके मॉड्यूल्स होंगे फॉर एग्जांपल हमने सब कर लिए तो उससे स्कोर 160 प्लस आ जाएंगे। नो, तो फिर मैंने स्कोर अच्छा कैसे किया? तो जैसे स्टार्टिंग में जो टेस्ट सीरीज होती थी वो काफ़ी ईजी भी होती थी और स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते थे तो मैं पूरा चैप्टर भी पढ़ लेता था, एनसीईआरटी भी पढ़ लेता था, सब कुछ करके जाता था। तो मेरे स्कोर 170 180 भी आ जाते थे फिजिक्स में, राइट। बट जैसे जैसे सिलेबस कवर होता गया, चैप्टर्स इंक्रीज होते गए तो अब अच्छे से टाइम भी नहीं दे पा रहे थे एक एक चैप्टर को, राइट। तो उसमें फिर हम मार्क्स डिक्रीज होने लगे, मतलब 150 भी आते थे, 160 फिर आने लगे, फिर 140 भी कई कई बार आए, राइट। तो ऐसा करते करते फिर मुझे ऐसे लगा कि अब तो मुझे कुछ डिफरेंट मेथड अपनाना पड़ेगा। सिंपली ये पी वाई क्यूज करके या सेक्शन ए सेक्शन बी करके मेरा स्कोर इंप्रूव नहीं हो सकता। तो फिर मैंने फिगर आउट करना शुरू किया अपने लेवल। तो फिर मैंने पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए अपनी प्रिपरेशन को 5 मेथड में डिवाइड किया। जिसमें मेरा पहला मेथड होता था फॉर्मूलेज़ को अच्छे से पढ़ के जाना। मैं टेस्ट सीरीज़ में ना फॉर्मूला भूल जाता था, याद ही नहीं आ रहा, उसमें मेरा टाइम वेस्ट, वहाँ जाके पेपर में ड्राइव कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें पेपर में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। फिर मैं क्या करता था, फॉर्मूलेज़ को अच्छे से रिवाइज़ करना शुरू कर दिया क्योंकि भूलना तो हमारी टेंडेंसी है ना। फिर भी आपको कम से कम 5 से 6 दिन याद रहना चाहिए। 2-3 महीने रिवाइज़ करते रहोगे ना तो फिर तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा। सेकंड मेथड में क्या करता कि ट्रिकी क्वेश्चंस होते थे ना पीवाईक्यूज़ के, उसको मैं सोचता था कि मैं पहले अटेम्प्ट में क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि फिर ऐसे तो हम कभी भी कोई ट्रिकी क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व ही नहीं कर पाएँगे। फिर मैं ये देखता था कि ये जो पीवाईक्यूज़ हैं, इसका जो मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसको पिछले चैप्टर से कैसे लिंक किया है। ऐसे मैंने 1-2 चैप्टर का ही देखा। अब ये मुझे पता चल गया था कि जो ट्रिकी क्वेश्चन होता है वो ऐसे ही होता है, लिंक किया होता है पिछले चैप्टर के साथ, राइट। जितने भी फॉर्मूलेज़ होते थे ना, वो मैं सारे लिख लेता था। फिर एक-एक फॉर्मूले से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता। फिर मैं उस चैप्टर का अगर पिछले चैप्टर के साथ कोई लिंकेज है, तो मैं उस चैप्टर के भी फॉर्मूले से लिख लेता। तो मुझे कहीं न कोरिलेशन मिल ही जाता था। तो फिर मुझे बहुत खुशी होती थी कि सही अप्रोच लगा रहा हूँ, ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हालाँकि एक-एक क्वेश्चन पे मुझे 1-1 घंटा भी लग जाता था सॉल्व करने पे। अब क्योंकि मैंने फॉर्मूलेज़ भी अच्छे से रिवाइज़ कर लिए थे, मैंने कैलकुलेशन पार्ट भी स्ट्रॉन्ग कर
लिया था और मेरे से नए-नए क्वेश्चंस भी बनने लग गए थे। तो जब लास्ट का टाइम आया, लास्ट 2 मंथ्स या लास्ट 3 मंथ्स थे, जब आई थिंक 2 एंड हाफ मंथ्स ही थे, जब मैंने स्पेशली फिज़िक्स के 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने लग गया अपने रूम पे बैठ के। नीट प्रेप से मैं एक पेपर की टेस्ट जनरेटर डीपीपी का फीचर, उनसे डीपीपी क्रिएट कर लेता था 50 क्वेश्चंस की। फिर मैं उसी को टाइमर लगा के 1 घंटे का टाइमर लगाता था और 50 क्वेश्चंस को जल्दी-जल्दी करता था। ऐसे करते-करते मैंने ये स्पीड भी अपनी इंक्रीज़ की, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कितनी जल्दी आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा कोई फ़ॉर्मूला, फिर उसके बाद आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है और नए क्वेश्चन में इतनी आप एफिशिएंसी है कि आप नया क्वेश्चन को भी सही से सॉल्व कर पाओ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एक अच्छा स्कोर करने के लिए। देखो इसमें है क्या, आपको फ़ॉर्मूला तो रिवाइज़ करना ही है। एक चीज़ देखो आप क्या कर सकते हो, जो तो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, उसके लिए आप अननेसेसरी अब टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि वो देखो नीट के एग्ज़ाम में मोस्टली फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपके पास 3 या 4 क्वेश्चंस नहीं भी हो पाएँगे तो उसको छोड़ो ना, उसके लिए आप टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन जो फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसको तो आप कर ही सकते हो ना। तो उसके लिए आप पूरी मेहनत लगा सकते हो और उसके लिए इतना टाइम की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। जो नीट एस्पिरेंट्स को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है ना, वो यही चीज़ को बिल्ड करने में लगता है कि वो एक नए क्वेश्चन को बहुत जल्दी स्मार्टली उसको सॉल्व कर सके। तो वो चीज़ आप छोड़ दो, कोई बात नहीं। बट आप बाकी चीज़ें तो कर ही सकते हो ना। फॉर्मूला रिवाइज़ करो, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो। ये चीज़ तो आप अभी भी कर सकते हो ना, 2 मंथ्स में भी कर सकते हो। तो स्कोर तो आपका अभी भी इंक्रीज़ हो सकता है ना। और ऐसे एस्पिरेंट्स होते भी हैं जो स्कोर इंक्रीज़ कर लेते हैं, तो आप भी कर सकते हो। बस ये चीज़ें बेसिक्स करनी पड़ेंगी आपको। ऐसा नहीं कि बस चैप्टर पढ़ने के बाद, फॉर्मूला रिवाइज़ करने के बाद सब कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एट लास्ट मेरा जो 5th पॉइंट था वो यही था, मैं अपने पेपर में डिफरेंट मेथड यूज़ करता था। कभी एक गो में जितने क्वेश्चंस बन गए वो कर लिए, उसके बाद जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते थे उसको सॉल्व करता था। या फिर मैं हर क्वेश्चन को ट्राई करता जाता था, लाइन वाइज़, चाहे वो हुआ चाहे नहीं हुआ, पर एक बार उसको अटेम्प्ट तो ज़रूर करना है। इस चीज़ की मैं प्रैक्टिस करने लगा, काफ़ी प्रैक्टिस करने लगा। फिर मुझे ये पता लगा, पहले जो क्वेश्चंस हो रहे हैं उसको सॉल्व करो, उसके बाद ही आपको जो डिफ़िकल्ट है वो करने चाहिए। तो आप सबकी बातों को अच्छे से सुनो और फॉलो करो। बस मेहनत करो यार, इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है मेहनत करना। आई होप आपको कुछ इस वीडियो में सीखने को मिला होगा। सो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।